हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टॉपिक चल रहा था लिंग सहलग्न वंशागति लक्षण। लिंग सहलग्न वंशागति लक्षण में गुणसूत्र आप सब लोगों को पता है कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्रों को हम ऑटोसोम बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र भी हम इनको बोलते हैं। और जो एक जोड़ी यानी 2 गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों को हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, जो कि पुरुष में XY के रूप में होते हैं और स्त्री में XX के रूप में होते हैं। इसको मैं मेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको फीमेल से। तो हम बात कर रहे हैं इन लिंग गुणसूत्र की। कुछ आनुवंशिक रोग लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। अचानक जिनमें क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, वो लिंग गुणसूत्र XY मेल में और XX फीमेल में होते हैं। तो इनसे प्रभावित लक्षणों को क्या बोलते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण। और इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति बोलते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, Y गुणसूत्र पर और XY। 3 प्रकार की लिंग सहलग्न वंशागति लक्षण पाई जाती हैं। X सहलग्न लक्षण, Y सहलग्न लक्षण और XY सहलग्न लक्षण। X सहलग्न लक्षण, आपको पता है कि पुरुष में X क्रोमोसोम भी होता है और Y क्रोमोसोम भी होता है, और महिला में X क्रोमोसोम भी होता है और XX क्रोमोसोम भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा लिंग गुणसूत्र या कौन सा गुणसूत्र लिंग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो XXX तो सेम है, लेकिन Y क्या है, डिफरेंट गुणसूत्र है, हेट्रोसोम्स है। तो Y गुणसूत्र लिंग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस प्रकार से X गुणसूत्र सहलग्न लक्षण में केवल X गुणसूत्र पर ही उत्परिवर्तन होगा, पुरुष में भी और महिला में। Y सहलग्न लक्षण में केवल Y सहलग्न लक्षण उत्परिवर्तन होगा और XY सहलग्न में दोनों में ही परिवर्तन होगा। तो इससे संबंधित जो जीन्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, केवल X सहलग्न लक्षण पर ही प्रभावी होते हैं। इनके उदाहरण में आ जाता है वर्णांधता, हीमोफीलिया, रतौंधी आदि। जो मेन हमारे सिलेबस में है वर्णांधता और हीमोफीलिया, इसी की हम बात करेंगे। Y सहलग्न लक्षण, इसमें आ जाता है आपका हाइपरट्राइकोसिस। इसी प्रकार से जो X और ये Y दोनों गुणसूत्रों में समान गुणसूत्रों पर ये पाए जाते हैं, तो इनको X सहलग्न लक्षण, Y सहलग्न लक्षण और XY जो दोनों में ही ऑटोसोमल पाए जाएंगे। इस प्रकार से बात करेंगे वर्णांधता की। वर्णांधता को
कलर ब्लाइंडनेस भी हम बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस मीन्स क्या होता है? कलर मीन्स रंग और ब्लाइंडनेस अंधता। तो दो रंग होते हैं, वो दो रंग कौन से होते हैं? हरा और लाल। हरा और लाल। इस प्रकार के रोगी जो वर्णांधता के रोगी होते हैं उनमें हरे और लाल रंग को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हरे और लाल रंग में वे अंतर नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की रोगी को वर्णांधता बोला जाता है, या फिर यह रोग लाल हरा अंधापन भी कहलाता है। इनकी वंशागति कैसे होती है? इनकी वंशागति को हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई वर्णांध पुरुष है। अब देखिए, वर्णांध पुरुष, कोई वर्णांध पुरुष है यानी कलर ब्लाइंडनेस मैन, कलर ब्लाइंडनेस मैन या मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस। आपको पता है कि पुरुष में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। तो वाई को तो हम अलग कर लेते हैं क्योंकि वाई पर संलग्न लक्षण यह रोग नहीं होता है, केवल एक्स पे होता है। तो एक्स पे हम सी डिनोट कर देते हैं। सी मीन्स कलर ब्लाइंडनेस। और कोई सामान्य स्त्री है। स्त्री कैसी है? सामान्य स्त्री के साथ किसी वर्णांध पुरुष का विवाह होता है। स्त्री क्या है? सामान्य स्त्री। जो फीमेल होती, फीमेल में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इनकी वंशागति को हम एक चेकर बोर्ड से डिफाइन करें, चेकर बोर्ड से हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स पुरुष और पुरुष के दो गुणसूत्र हैं और एक्स में सी एक कलर ब्लाइंडनेस है, जबकि वुमेन नॉर्मल है। इनमें कौन कौन सी गुणसूत्र हमें प्राप्त होते हैं? एक्स नॉर्मल, एक गुणसूत्र नॉर्मल रहता है, एक में क्या आ जाता है? कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है। दोनों में नहीं होता है। अगर दोनों में आ जाए तो ये क्या हो जाएंगी? पूरी प्रकार रोगी हो जाएंगी। अब ये केवल वाहक हैं, केवल इनको, इनमें वर्णांधता का पता नहीं चलेगा। एक्स वाई, एक्स और एक्स, इसमें भी इन दोनों का अगर मेल होता है, एक्स और एक्स, इसमें कलर ब्लाइंडनेस की वाहक ये बनेंगी और एक्स वाई नॉर्मल। अब एक बात नोट कीजिए यहाँ पे, एक्स एक्स क्या होते हैं? वुमेन, फीमेल। ये तो क्या है? डॉटर बन गई। एक्स एक्स ये हमें प्राप्त हो रहा है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में ये प्राप्त हो रहा है। तो एक्स नॉर्मल है। अगर दोनों में होता है तो ये क्या हो जाती? जो वर्णांधता, ये पूरी प्रकार से वर्णांधता की रोगी हो जाती। लेकिन हमें गुणसूत्र से क्या मिल रहा है? एक ही वाहक मिल रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? वाहक। केवल ये कैरियर का काम करेंगी। अगर इन वाहक का विवाह, इस वाहक, इसको हम पुत्री बोल लेते हैं क्योंकि डॉटर बनेगी इसमें। इन वाहक पुत्री का विवाह अगर किसी वर्णांध पुरुष के साथ होगा तो ये आगे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। हमें और क्या मिलता है? नॉर्मल सन। पुत्र कैसा मिलते हैं? हमें नॉर्मल मिलते हैं। ये दोनों 50-50% हमें वाहक मिलती हैं और जो हमें सन मिलते हैं वे नॉर्मल मिलते हैं। इनमें कोई लक्षण हमें प्राप्त नहीं होते हैं।
तो यदि क्वेश्चन में आता है कि वर्णांध पुरुष का किसी सामान्य स्त्री से विवाह होता है तो उनसे उत्पन्न संतानों का जीनोटाइप और फिनोटाइप आप हमें बताइए। तो जीनोटाइप जीन ये क्या होगी, जीन्स होगी, जिनमें जीन आपको मिलेंगे, जीनोटाइप होगी। और फिनोटाइप बोलते हैं जो उनके लक्षण हैं। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण से हम और समझते हैं। यदि वर्णांध पुरुष का विवाह किसी क्रॉस कराया जाता है किसी वर्णांध स्त्री से, इनका विवाह कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतानें किस प्रकार की होंगी। तो आप इजीली इनको बता सकते हैं कैसे। पुरुष XY होते हैं, महिला XX होती है, नॉर्मल सी बात है। चूँकि पुरुष वर्णांध पुरुष हैं तो कलर ब्लाइंडनेस C इसमें आ जाता है डिनोट, केवल X पर ही ये डिनोट होगा। वर्णांध स्त्री है, स्त्री अगर एक कैरियर होती, अगर वाहक होती तो केवल एक आता, जबकि ये क्या है, वर्णांध है, पूरी तरह रोगग्रस्त हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, इनका जीनोटाइप भी पता हो गया और फिनोटाइप भी इनका पता हो गया आपको। अब आप इजीली इनको चेकर बोर्ड से बना सकते हैं। आप चाहो तो आरेख द्वारा भी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन इजीली समझने के लिए मैं आपको चेकर बोर्ड से डिफाइन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा जल्दी। वर्णांध पुरुष को ऊपर हम पुरुष को ले लेते हैं XC कलर ब्लाइंडनेस Y, इधर हम फीमेल को ले लेते हैं X कलर ब्लाइंडनेस X कलर ब्लाइंडनेस। तो दोनों प्रकार से क्या हैं, कलर ब्लाइंडनेस हैं। अब आप क्रॉस कराइए इनका, X कलर ब्लाइंडनेस X कलर ब्लाइंडनेस, पहले का क्रॉस इनके साथ, फिर X कलर ब्लाइंडनेस Y, इजीली कोई दिक्कत नहीं है, X कलर ब्लाइंडनेस X कलर ब्लाइंडनेस X कलर ब्लाइंडनेस और Y। क्रॉस कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। एक पहले का क्रॉस इनके साथ, एक का इसके साथ, फिर दूसरे का पहले वाले गुणसूत्र के साथ, फिर ये गुणसूत्र के साथ, इजीली इसलिए चेकर बोर्ड में बताया है। जीनोटाइप हमें मालूम हो गए। अब इनके लक्षण देखिए, फिनोटाइप कैसे। वर्णांध स्त्री हमें प्राप्त हो गई, वर्णांध पुत्री कलर ब्लाइंडनेस डॉटर हमें प्राप्त होगी, एक पुत्री क्या प्राप्त होगी, कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी पुत्री भी क्या होगी, वर्णांध होगी, वर्णांध पुत्री है, कैसे पता चल रहा है, दोनों XX हैं ना, अगर Y हैं तो पुत्र। अब पुत्र भी क्या है, वर्णांध पुत्र हैं, पूरी तरह रोगग्रस्त हैं, वर्णांधता की रोगी हैं, लाल और हरे कलर का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। वर्णांध पुत्र, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, 50% वर्णांध पुत्री प्राप्त होंगी और 50% वर्णांध पुत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी में ही मैं एक ऐड कर देता हूँ, अगर यदि किसी वर्णांध पुरुष द्वारा किसी वर्णांधता की वाहक स्त्री के साथ विवाह करने पर उनसे प्राप्त संतान ने बताइए। तो यहाँ से हम एक X क्लोज कर देते हैं। इसी में ही मैं इनको आपको बता देता हूँ, वर्णांधता की क्या है, केवल वाहक हैं, तो वाहक हैं, एक हम यहाँ से कट कर देंगे, सेम वही रहेंगे।
वर्णांधता की वाहक केवल स्त्री है। तो XX से एक X फिर आप यहाँ हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी, वाहक हो जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको, वाहक पुत्री। उसी प्रकार से X सहलग्न लोग है, तो X पे कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है यहाँ पे, तो पुत्र क्या हो जाएगा, सामान्य। सामान्य पुत्र कोई वर्णांधता का रोगी नहीं होगा। वाहक है क्योंकि जीन्स का पता लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। तो 25% में तो अभी नहीं लगा है। अब आगे देखते हैं। चूँकि वाहक है तो उस पर एक जीन्स में उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन कैरियर है, आगे जनरेशन में वो हमें पता चल सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में पता चल सकता है। तो X ये ठीक है। एक 25% संतान पूरी तरह से रोगी हो सकती है और 25% केवल वाहक हो सकती है, रोगी नहीं हो सकती। वो लाल और हरे रंग का डिफ्रेंशिएट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। देन 25% संतानें बिल्कुल वर्णांध होंगी। तो इस प्रकार से आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। देन नेक्स्ट, हीमोफीलिया। X सहलग्न रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया एज वी नो हीम, जहाँ भी ये वर्ड आता है हीम, तो ये संबंध रखता है ब्लड से। ब्लड, फीलिया फिलिक, डिजीजेबल, तो ब्लड से संबंधित है। हीम वर्ड किससे संबंधित है, ब्लड से। तो हीमोफीलिया की रोगी क्या होते हैं, ब्लड से रिलेटेड ये रोग है। इस रोग में अगर कहीं पर कट जाए, कोई अंग कहीं पर कट जाए, तो उसमें खून का थक्का नहीं बनता है, खून का थक्का नहीं बन पाता, खून का थक्का नहीं बन पाता है। जनरली आप लोगों को लगती होगी, श्योर है, आप कुछ काम करते होंगे या कोई चाकू सब्जी काटने का काम करते होंगे, कहीं पर आपका कट जाता है तो डेफिनेटली ब्लड आउट होता है, शरीर से ब्लड निकलता है। कुछ समय बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि ब्लड अपने आप बंद हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, खून की क्लॉटिंग हो जाती है, खून का थक्का बन जाता है और अपने आप कुछ समय बाद खून बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया के रोगी होते हैं उनमें खून का थक्का नहीं बनता, यानी ब्लड फ्लो होते रहता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है। अब देखिए हमारे शरीर के बाहर कट जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ब्लड निकल रहा है। अगर शरीर के अंदर ब्लड निकल जाए तो कैसे पता चलेगा? तो उसमें भी एक हिपेरिन नामक एक एंजाइम होता है, वो भी हमें बहुत हेल्प करता है। तो जनरली हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनमें क्लॉटिंग नहीं होती है, खून बहते रहता है, इतना बह जाता है कभी कभी खून कि बंद ही नहीं होता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है हीमोफीलिया की, जो कि X सहलग्न रोग पर होती है। X सहलग्न रोग पर होती है हीमोफीलिया डिजीज़। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, सेम इसकी वंशागति वही है जो पहले मैंने वंशागति बताई थी। केवल एक उदाहरण से मैं इसको डिनोट करूँगा, बाकी आप सेल्फ इसको प्रैक्टिस करेंगे। वही एक नॉर्मल मैन का बात बताता हूँ। नॉर्मल मैन अगर कोई सामान्य पुरुष है, कोई सामान्य पुरुष यदि किसी हीमोफीलिया जीन की वाहक स्त्री से विवाह करता है, जिसको हीमोफीलिया की जो स्त्री वाहक है
उनसे विवाह करता है तो उनकी संतानें कैसी होंगी। पुरुष क्या है, नॉर्मल है, XY गुणसूत्र है, जबकि XX में वाहक स्त्री में हीमोफीलिया की डिजीज वाहक है, केवल H लिख देते हैं हम यहाँ पे। अगर वर्णा पूरी तरह से हीमोफिलिक की रोगी होती तो यहाँ पे भी H आ जाता, लेकिन इन केस ऑफ वाहक कैरियर तो केवल क्या होंगे, एक ही गुणसूत्र पर लगेगा। ठीक है, चेकर बोर्ड से फिर हम इनको डिफाइन करते हैं। देखिए, पुरुष को हम डिनोट करते हैं ऊपर वाली लाइन में XY गुणसूत्र हैं, और फीमेल में कौन से गुणसूत्र होते हैं, XX। जबकि ये केवल वाहक हैं तो बहुत इजीली इसको हम बना सकते हैं XY XX XY, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। समझने की देर है। H एक ही गुणसूत्र पर है, एक ही गुणसूत्र पर, दोनों गुणसूत्रों पे नहीं है, केवल एक पे है, तो ये वाहक पुत्री हो जाएंगी, 25% वाहक पुत्री। अब इनमें कोई भी कहीं पर भी हमें डिजीज नहीं दिख रही है, तो ये सामान्य पुत्र 50% और सामान्य पुत्री 25% केवल वाहक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। एक एग्जाम्पल और, यदि वर्णांध पुरुष हो, यहाँ पे तो नॉर्मल पुरुष हमने बताए हैं, केवल अगर वर्णांध पुरुष और वर्णांध स्त्री हो, वर्णांध स्त्री हो, वर्णांध पुरुष और वर्णांध स्त्री हो, तो क्या कौन सी संतानें होंगी, XY वर्णांध हैं तो सॉरी हीमोफिलिक हो, H। हीमोफिलिक स्त्री हों और हीमोफिलिक ही पुरुष हों तो X H और XX पूरी तरह रोगग्रस्त हैं तो दोनों गुणसूत्रों पे प्राप्त होंगे। चेकर बोर्ड से इजीली आप बना सकते हैं। पुरुष का X H और महिला का X XH, तो XHY। तो महिला तो पूरी तरह से क्या है, रोगी है वर्णांधता की, जबकि 25% बालक जो सन है वो नॉर्मल है, सामान्य हैं, और जो 25 हैं वो रोगी हैं, रोगग्रस्त हैं। तो इज इट क्लियर? इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, बस केवल वाहक का ध्यान रखिए और वर्णांध रोगी का ध्यान रखिए। बहुत ही इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ घर के लिए, आप इसको करिए, नोट करिए। यदि कोई सामान्य पुरुष
हीमोफीलिया जीन की सामान्य पुरुष हीमोफीलिया जीन की रोगी या रोगग्रस्त महिला से विवाह करता है तो उनसे उत्पन्न संतानें किस प्रकार की होंगी। यदि कोई सामान्य पुरुष किसी हीमोफीलिया की रोगग्रस्त महिला से विवाह करता है तो उनकी संतानें किस प्रकार उत्पन्न होंगी। तो इसका क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।